तो चलिए फिलहाल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ कह रहे हैं मीडिया से, क्या कह रहे हैं सुनाएंगे आपको। आज भी याद किया जाता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गौरव के सिद्धांत, उनका स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान हमेशा देश को एक ताकत देता रहेगा। मैं आज के दिन महाराणा प्रताप की जयंती पर सब देशवासियों को शुभकामना देता हूं और लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का सूरी एक मुसलमान पठान था। उनकी सेना के साथ भामाशाह जैसे वैश्य समाज के लोग भी सेनापति बनकर थे। पुंजा भील खुद जो भीलों के सरदार थे, पुंजा राजा, वो भी उनके सेना के सेनापति थे और उन्होंने सबको जुटाकर, एक झालामन्ना राजपूत भी उनकी सेना के सेनापति थे, उन्होंने हर जाति धर्म के व्यक्ति को साथ में लेकर भारत के गौरव के लिए, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। वो हमारी आन बान और शान के प्रतीक है। आज के दिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सब लोग महाराणा प्रताप की जयंती हुए नया संकल्प लेंगे जो देश को और हर भारतवासी को मजबूत। एक बड़ा सवाल ये है कि बाड़ेबंदी जैसी स्थितियां हैं और सबसे बड़ा खतरा आपको ये कि सेंधमारी नहीं करते बीजेपी। आप अपने विधायकों से कहेंगे कि महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत की सीख लें आप। देखिए, मैं तो एक बात कह सकता हूँ, धर्म के रास्ते पर चलना, और जब चुनौती है, आज महाराणा प्रताप की जयंती के लिए इतना ही कहूँगा, जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार। हम जिसके साथ खड़े हैं, जिस परिवार में खड़े हैं, और जहाँ पर उस परिवार को जब चुनौती मिली है, तब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार के मान और सम्मान के लिए, उस पार्टी के लिए जो हमारे साथ खड़े होकर जनता की सेवा करने में एक अलग मिसाल कायम कर रही है पूरे देश में। मुझे पक्का विश्वास है कांग्रेस की ये जो 3 सीट हम जीतेंगे, उससे कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी, कांग्रेस के एमएलए की ताकत बढ़ेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता की ताकत बढ़ेगी, और जो बजट हमने दिया और पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हम लाए, उससे पूरे देश में हमारी योजनाओं का सम्मान बढ़ेगा। मुझे पक्का विश्वास है हम सारी सीटें जीतेंगे। हाँ, बीजेपी अपनी तरफ से पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में, वहां सब कुछ श्याम दाम दंड भेद लगाती है। प्रेशर पॉलिटिक्स भी करेंगे बीजेपी के लोग, जोड़ तोड़ की गणित भी लगाएंगे, पैसों का भी खेल खेलने की कोशिश करेंगे। यही तो परीक्षा की घड़ी है कि एक एमएलए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, ऐसे में बीजेपी के एमएलए की तोड़फोड़ हमें नहीं करनी है। वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। हमारे पास तो इतना मैंडेट है कि कांग्रेस के साथ 3.5 साल से जो हमारे खुद के वोट हैं और उसके अलावा जो निर्दलीय हमारे समर्थक हमारे साथ खड़े हैं, वो सब मिलाकर हम तो चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए बीजेपी अपना घर संभाले, अपना धर्म निभाए। बीजेपी तो अपना धर्म भूलकर और जोड़ तोड़ की गणित पर आ गई है, लेकिन कांग्रेस का हर आदमी अपना धर्म निभाएगा और मुझे पक्की उम्मीद हम 3 सीट जीतेंगे। एक बात बताइए आप, मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल नकटे हैं, वो सतीश बुनियादी, राजेंद्र राठौड़ जी का बयान मैंने पढ़ा। वो कह रहे हैं हमारी तो बाड़ाबंदी नहीं है, हमारा तो प्रशिक्षण शिविर है। तो प्रशिक्षण शिविर में ये सिखाएंगे क्या कि झूठ कैसे बोला जाता है, पाप कैसे किया जाता है, बेईमानी कैसे की जाती है, लोगों के वोट कैसे तोड़े जाते हैं, पैसों का लेन देन कैसे किया जाता है, वो सिखाएंगे? मतलब हमारी तो बाड़ाबंदी, उनका प्रशिक्षण शिविर। नोट का काम कैसे चलेगा, एजेंसियों का यूज करके डराया कैसे जाएगा, ये प्रशिक्षण देंगे? ज्यादा डायलॉगबाजी नहीं करें और लिमिट में रहे। इतना घमंड पूछो मत, जैसे वही दूध से धोए हुए हैं। इतना ज्यादा गलतफहमी बीजेपी को नहीं पालनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं को सोच समझ कर बयान देने चाहिए। यदि हम लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो इसलिए होंगे कि ये जो चुनाव है, बड़ा चुनौती वाला चुनाव है, वो भी एक जगह इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होकर अंदर हर आदमी प्रशिक्षण शिविर भी करता है, आपस में बात भी करता है, लेकिन एक दूसरे पर इस तरह टारगेट करना ये गलत बात है। उनको अपना काम करना चाहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें पक्की उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। से जुड़ा हुआ सवाल है, राशन कार्ड डीलर्स ने जो है वो पात्र लोगों के नाम हटा दिए, मृत बताकर, अज्ञात बताकर, और उनको वो ढूंढते ढूंढे हैं कि भाई उनका नाम वो जिंदा है, मृत बताकर। ऐसे मामले जिसमें राशन कार्ड डीलर्स ने बदमाशी करके नाम हटाए, किसी को मृत बताया, ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, एक्शन होगा, उनकी एजेंसी चली जाएगी। इसमें जो हमारा एनएफएसए का गेहूं है, वो तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। यदि करेगा तो सजा का पात्र होगा।